हेलो एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं फिर से यही बैगी टी शर्ट पहन के आ गई हूँ। इतने दिन से गायब थी क्योंकि फ़ोन भी नहीं था, और अब जब फ़ोन आया है तो कुछ दिन से मेरा थोड़ा माइंड कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें आप पुरानी सोचने लगते हो, पुरानी बातों में चले जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कैसे का कैसा क्यों हुआ। तो वो मेरे साथ हो रही थी। कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं। अभी मेरे सिर्फ 30 सब्सक्राइबर हुए हैं। वैसे मैं इतनी मेहनत कर तो रही हूँ, पर कोशिश भी कर रही हूँ, हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए। बट मैंने अभी 2-3 रील बनाई और मतलब अपलोड करी, शॉर्ट्स अपलोड करे, जिसमें मैंने डांस किया। भाई मैंने 8 साल हो गए डांस छोड़े हुए खुद से। हाँ, वो जो नॉर्मल वॉलीबॉल होता है ना, ताशे वाशे पे डांस करना, डोल डोल पे डांस करना, वो तो मेरा चल ही रहा था। बट जो मैंने फिर खुद से कोरियोग्राफ करने की कोशिश की रहे अभी 2-3 दिन पहले, क्या समझ जाओ किया है मैंने। खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ा रिग्रेट फील हो रहा है अंदर से कि मैंने क्यों छोड़ा। 24 साल से वैसे ही मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रही थी, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी शायद मैंने यही करी कि मैंने मेरा खुद का पैशन छोड़ा, मेरी हॉबी छोड़ी, मेरे ड्रीम्स छोड़े, जो कि सिर्फ उस टाइम मेरा डांस ही था। मैं पढ़ाई भी नहीं करती थी ऑल टाइम। इनफैक्ट इन स्कूल में भी जो कोकर एक्टिविटीज़ होती थी, मैं ऑल टाइम सिर्फ उसी में पार्टिसिपेट करती थी। डांस पे बिल्कुल, उस पर स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती थी। हाँ, थोड़ा बहुत करती थी कि हाँ भाई पास वास हो जाओ, चल जाएगा। बट और मेरा जो ड्रीम था वो पूरा डांस ही था। एक इंसिडेंट आया बीच में जिसके कारण मैंने फिर डांस छोड़ दिया और मैं मॉडलिंग में चली गई। 2-3 साल उसमें मैंने वेस्ट करे। फिर वेस्ट करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें फिर रियलाइज़ हुई। देन मैंने 5 साल पहले शादी कर ली। शादी करने के बाद मैंने फिर सब छोड़ दिया। मेरी स्टडीज़, मेरी मॉडलिंग, मेरा डांस, एवरीथिंग। सिर्फ एक हाउसवाइफ बनी एंड फिर जब बच्चे हो गए उन पर फोकस करा। और बोल सकते हैं ना, थोड़ा बहुत लिटिल अंडर प्रेशर में भी थी कि ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी। शादी से पहले भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में नहीं थी। बाकी मैंने ज़िंदगी तो बिंदास जी है और अभी भी जी रही हूँ। बट अभी कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं फिर से डांस कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। आई ट्राइड में कोरियोग्राफी करने की कोशिश की, गंदा वाला आगा, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। एक भी स्टेप क्लियर ही नहीं निकल रही थी। 2 सी सेक्शन हो गए क्योंकि बेबी पे फोकस करती थी, बॉडी मूव वो बचा नहीं है। पर ट्राई कर रही हूँ, हो सकता है कोशिश हो जाए। अब मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं वापस पहले जैसे डांस कर पाऊँ। यू डोंट नो, जिन लोगों को पता होगा मैं पहले कैसे डांस करती थी वो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे मैं पहले कैसे डांस करती थी। मेरे पास कोई ऐसे क्लिप्स नहीं है और फोटोज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने गुस्से में सब फाड़ दी थी, डिलीट कर दी थी, सब हटा दी थी। मतलब सब ओवर कर दिया था अपना फील्ड का। 7 साल मैंने क्लासिकल सीखा है, 5-6 साल वेस्टर्न फॉक वगैरह किया था, हिप हॉप वगैरह सीखा था। और जब मैं 9 साल की थी या 10 साल की थी, मैं DID में गई थी। बट जब भोपाल में जब ऑडिशन हुआ था मैं पास आउट हो गई थी। फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया था फॉर सेकंड राउंड, बट घर वालों ने किसी ना किसी रीज़न से जाने नहीं दिया। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न था, मैंने आज तक कभी पूछा नहीं है। मैंने सारी चीज़ें हटा दी, सारे मेडल्स हटा दिए, सब सर्टिफिकेट्स हटा दिए कि जब डांस करना ही नहीं है तो रख के करना क्या है। बट अब रियलाइज़ हो रहा है बेवकूफ़ी कितनी बड़ी की है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 2 बच्चों की माँ, हाउस वाइफ, ओके, मैं फिर से पहले जैसे डांस करूं और उस लेवल पे मैं आऊं जो पहले थी। हाँ, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं थी कि मतलब बिल्कुल मचा दूं और डांस अच्छे से कर लूं, बट हाँ उस लेवल की थी कि हाँ कर लेती थी अच्छे से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। डांस के ही पीछे अभी कुछ टाइम से मेरे वेट लॉस पे फोकस कर रही थी। मैं कुछ मेरी फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस फोटोग्राफ में मेरा वेट है 84 आफ्टर माई डिलीवरी, और मुझे थायराइड भी था,
मुझे PCOD भी था, जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है वो था, और PCOD भी था, तो बहुत मुश्किल था वेट लॉस करना, पर फिर भी हो गया, मैनेज हो गई सारी चीज़ें। नाउ आई एम मैक्सिमम आ रहा हूँ 64-65। अब मुझे लग रहा है शायद मैं कर लूँगी, और जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। 34 सब्सक्राइबर्स हैं, देखो ऊपर तक पहुँचते नहीं पहुँचते, पर कोशिश तो करेंगे, अपन करना तो है ही। अब लिटरली कुछ करके दिखाना है, जो कि 24 साल सबको बोलने दिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, और उस चीज़ को रियल भी करा। लोगों का बोलना कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, देखो मैं हाउसवाइफ बन के बैठी हूँ, नल्ली निठल्ली बच्चे देख रही हूँ। ऐसे हाउसवाइफ बनना भी इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। देख रही हूँ मैं 24/7 आवर्स, बस लगे रहो। वो तो मेरी मम्मी का सपोर्ट नहीं होता, मेरी सिस्टर का सपोर्ट नहीं होता, मेरा बैंड बाजा बारात निकल चुका होता। लड़की ने पूरे 20 साल नहीं 18 साल एक गिलास नहीं उठाया हो, एक बर्तन नहीं उठाया हो, घर में एक रोटी नहीं बनाई हो, वो हाउसवाइफ बनी है, काम करती है। मम्मी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो शायद मैं इतना भी कुछ नहीं कर पाती, और 2 बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं देख पाती, निकलनी होती है। सो बज रहे हैं 8:30। हम अभी से ही आज से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखते हैं, अभी भैया जितनी देर सो रहा है उतनी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब भैया उड़ी आएगा फिर हम घर के काम करना स्टार्ट करेंगे भैया के साथ, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा करने देता है, खेल लेता है, गोद में नहीं चढ़ा रहता है, नहीं तो वो ऑल टाइम एक हाथ में मेरे लेफ्ट हैंड पे रहता ही था। मसल अच्छी हो गई लेकिन उसको रख के हाथ की बड़ी स्ट्रांग हो गई। तो आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, क्योंकि डायरेक्ट हिप हॉप करना स्टार्ट करना या कथक करना स्टार्ट करना भी मेरे लिए इतना पॉसिबल हो नहीं होगा, तो कॉपी करना और धीरे धीरे उस चीज़ को कॉपी करके एक होता है ना कि रिदम में लाना पड़ेगा, तब जाके मेरे हाथ पैर खुलेंगे, जो कि बिल्कुल स्टक हो गए। बज रहे हैं 10। मेरी आवाज़ जो आ रही है इसको इग्नोर करना, ये मेरे कूलर की आवाज़ है। मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती कि मैं कूलर की आवाज़ हटा पाऊँ, सो आई एम रियली सॉरी, आपको वो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, है ना। तो बज गए हैं 10। 8 बजे से 10 बजे तक हमने करी है नॉर्मल गानों पे थोड़ा हाथ पैर खोलने की कोशिश। एक हफ्ते हम यही करने वाले हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम दिख रहा है क्या? 10 बज गए, 10:10 ही हो गए हैं, है ना। और बिना वेट के मैं नहीं कर सकती, क्या है ना, ऑपरेशन के बाद बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं औरतों को करने के लिए, जो औरतें मेरी जैसी है जो ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। मेरा मतलब वो जो बोलते हैं ना परहेज वगैरह होता है डिलीवरी के बाद, बहुत अच्छा निकला था। और मैंने बोला ना मैंने 24 साल तक बड़ी हरकतें करी है खुद की ख़राब, तो हरकतों के ख़राब होने के कारण मैंने अपनी बॉडी की बजा दी थी पैक, जो कि एक बल्क आ गया है मेरे स्टिचेस के ऊपर। इस कारण से दौड़ना भागना या फिर ऐसे कुछ वर्क करना बहुत मेरे लिए रिस्की भी हो जाती है और डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। सो घर का काम करते हैं, मिलते हैं, काम कर ले पहले, वही उठने वाला है। हालत तो दिख ही रही होगी, मजाक नहीं कर रही हूँ भैया। नॉर्मली रेडी शेडी होके जा रही हूँ नेबर में, छोटी गुड़िया का बर्थडे है, वो काफ़ी अच्छे नेबर्स हैं हमारे, तो प्यारी गुड़िया रानी भी तैयार हो गई है। एंड आई वॉज थिंकिंग टू गिफ्ट हर दिस, क्योंकि रैंडम उन्होंने बोला और मेरे पास कुछ था नहीं देने को, सो मैंने सोचा कुछ खाली हाथ जाऊँ, इससे अच्छा यही दे देती हूँ, मे बी वो चीज़ अच्छी रहेगी। इतना रैंडम जा रही हूँ कि मैंने ये सूट मेरा आयरन भी नहीं किया है, देख रहे हो हालत। हाय बोलो, हाय बाय। हाय छोटी बेबी, कितना क्यूट है बेबी, कितना क्यूट है बेबी, कितना क्यूट है बेबी। हाँ दीदी, छोटी दीदी, दीदी जल्दी आओ।
हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखो, अब उसको फोटो पे जाना था, वही उधर देख रही है। तो हम घर आ गए हैं। मम्मी ने क्या मस्त डिनर बनाया था, बस वही खा लिए हैं। गंजा पाना देख रहे हो, बाल पूरे झड़ चुके हैं। उसका भी रीज़न हम बताएंगे। अरे आपको पता ही होगा, पीसीओडी, थायराइड और ये जो ये प्रिय बच्चे हैं जिनके कारण पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है ना, तो उससे भी काफ़ी गंजापन आ जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल पहले कैसे थे, देखिए। ऐसे थे मेरे बाल और अब मतलब शायद कुत्ते की पूंछ भी मेरे से अच्छी दिखती होगी, घोड़े की पूंछ भी दिखती होगी डेफिनेटली। अब यही बचे हैं मेरे बाल। मैं कहा थी डिनर हमने कर लिया है। ये कूलर एक तो मुझसे तेज आवाज इसकी है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं ये बता रही थी कि हमारे कूलर की आवाज़ इतनी तेज़ है कि बाय चांस गली में नीचे कुछ हादसा हो जाए, कुछ इंटरटेनमेंट चल रहा है, वो होता है ना लेडीज़ वगैरह की लड़ाई होती है, या फिर कोई मर्डर ही करके चला जाए, मुझे ऊपर तक खबर ही नहीं मिलने वाली है। इसकी आवाज़ के चक्कर में टीवी की आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। मैं चिल्ला चिल्ला के शायद तड़प के अंदर मर जाऊंगी, मेरा पति को पता ही नहीं चलेगा अगर वो बाहर है तो। बच्चों को चिल्ला रहे होंगे, बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, या बच्चे बाहर से मुझे चिल्ला रहे होंगे, मुझे अंदर समझ में नहीं आएगा क्या है। कुछ करना पड़ेगा स्कूटर का। तो गाइस टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मेहंदी अच्छी है ना? बाय।